अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। मेरा नाम अरूज है और आज की वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट और सेकंड है इंटरनल ऑडिट। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। ऑडिट का आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में ऑडिट को और ऑडिटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और अभी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑडिट को कि ऑडिट एक क्या होता है कि जिसमें जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसकी ऑफिशियल एग्जामिनेशंस को क्या कहते हैं, ऑडिट। और जो ऑडिटर होता है वो कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो ऑडिट करता है, जिसके थ्रू ऑडिटिंग प्रोसेस होता है, यानी जो एग्जामिनेशंस करता है बुक ऑफ अकाउंट्स की, वो बंदा ऑडिटर होता है। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू कंडक्ट होता है, जिसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्री पर्सन होता है और अपने ओपिनियंस और जजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली करता है। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो लॉ प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंडक्ट होता है। और जो ऑडिटर होता है वो एक स्पेसिफिक क्वालिफाइड होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए वो बंदा, और प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड भी होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो फिर क्या होगा कि वो एक एडवर्स इफेक्ट होगा कि वो बंदा प्रॉपर यानी इंडिपेंडेंट होके जजमेंट नहीं कर सकता, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू नहीं कर सकता। और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर एग्जामिन किया जा सके और एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी यानी प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना वो लॉस उसकी कंपनी को हुआ है। अब मैं कुछ फीचर्स बताऊंगी एक्सटर्नल ऑडिट के। सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर होता है, ठीक है, वही एक्सटर्नल ऑडिट के लिए हायर किया जाता है। और एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो पीरियोडिकली होता है, यानी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है एक्सटर्नल ऑडिट। और एक्सटर्नल ऑडिट क्यों करवाया जाता है? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी हो का पता चले, ट्रूथ एंड फेयरनेस का पता चले और फाइनेंशियल पोजीशन उस कंपनी के पता चले। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है इसके थ्रू जो ऑनर है वो और शेयर होल्डर्स को एक किस्म की प्रोटोकॉल मिलती है, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, उनके इंटरेस्ट के लिए ऑडिट किया जाता है, तो उनके लिए इसमें बहुत सेफ्टी होती है इस ऑडिट के थ्रू। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंटली ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है और एक अच्छा ओपिनियंस भी वो जब भी दे सकता है जब वो इंडिपेंडेंट होगा और उसका किसी कंपनी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होगा। और सेकंड है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी स्टाफ से कंडक्ट करवाया जाता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कोई स्टाफ होता है जिसको ये पोस्ट असाइन की जाती है। और जो इंटरनल ऑडिट होता है इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डीपली यानी ट्रांजेक्शन्स चेक की जाती हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन है ठीक, और इसके अलावा सिस्टम्स भी चेक किए जाते हैं जिस सिस्टम के थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं। और इंटरनल ऑडिट के थ्रू क्या होता है, एक्यूरेसी को और ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड जो प्रेजेंट किया जा रहा है मैनेजमेंट को, उसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी का पता चलता है किसके थ्रू? इंटरनल ऑडिट के थ्रू वो वेरीफाई होती है कि जो मैनेजमेंट को डिस्प्ले किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? उसकी तमाम एक्यूरेसी और इंटरनल ऑडिट के थ्रू पता चलती है। और जो इंटरनल ऑडिट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे डिपेंड करता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्केल पर ऑपरेट हो रही है या स्मॉल स्केल पर, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, ऑडिट करवाना भी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए जो स्मॉल साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट ही करवाती हैं, वो इंटरनल ऑडिट नहीं करवाती। इसके भी मैं कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट होता है। और जो इंटरनल ऑडिट होता है वो सिर्फ ऑपरेशनल ऑडिट नहीं होता है, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए होता है, बल्कि मैनेजमेंट ऑडिट भी होता है, यानी तमाम मैनेजमेंट का काम भी देखा जाता है इसके थ्रू। और इंटरनल ऑडिट जो होता है वो डेप्थ में होता है, डीपली इसमें चेकिंग होती है
اور ایررز کے اور فراڈ کے چانسز نہیں رہتے اس میں. جتنا انٹرنل آڈٹ سسٹم اچھا ہوگا اتنا ہی ایک انٹرنل کنٹرول سسٹم ایک آرگنائزیشن کا اچھا ہوگا. انٹرنل آڈٹ جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس نیچر کا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہیں ساتھ ہی اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ٹھیک کی ہیں یا نہیں کی. تو اس سے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چیکنگ رہتی ہے. جنرلی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ہے وہ آرگنائزیشن کے پرماننٹ اسٹاف ہی کرتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ایجنسیز بھی ہائر کی جاتی ہیں انٹرنل آڈٹ کرنے کے لیے. اور انٹرنل آڈٹ کی وجہ سے ایکسٹرنل آڈٹ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری مسٹیکس جو ہیں وہ انٹرنل آڈٹ کے تھرو جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو ایکسٹرنل آڈٹ جب ہوتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ مسٹیکس نہیں نکلتی، بہت زیادہ بلنڈرس نہیں ہوتے، کوئی فراڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، بہت مائنر سی کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ نکلتی ہیں. تو اسی لیے ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے یہ انٹرنل آڈٹ. تو اوور آل جو انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ ہے اس میں سملیرٹیز کیا ہیں کہ ایک تو افیکٹو سسٹم ہوتا ہے، انٹرنل کنٹرول اچھا ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کا. تو آئی ہوپ ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملے. اور اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں اس ویڈیو پہ بھی اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی. اور آپ سب اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.